ऐबों पर रहे। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न के। 18 से 15 तक का जो हफ्ता है ये हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए इस तरह से अहम है कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को स्लो करना है, थोड़ा सा पॉज लेके आना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप शायद इस हफ्ते हो सकता है थकन महसूस कर रहे हो, आपने बहुत ओवर थिंक कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा बिखेर लिया है। सो अपने आप को थोड़ा सा कंपोज कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए और अपने लिए जैसे होता है ना एक स्पेस क्रिएट करें, और जो आपकी अपनी स्पेस है उसमें दूसरों को इंटरफेयर ना करने दें। उसके बाद आपके ये जो इस हफ्ते का आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ है, और वो ये कि जुपिटर आपके ट्रांजिट करके आ जाएगा 7वें घर में। 7वां घर होता है बेसिकली रिलेशनशिप्स का। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, यानी कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक हो सकती हैं। अगर आप कोई बिजनेस रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको वो मिल सकती है। यानी पार्टनरशिप हाउस जो है वो अगले 1 साल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 7th हाउस होता है शादी का, कारोबार, हर वो चीज़ जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में आती है वो 7वां घर। इस पर हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। सो आपका 7वां घर समझ लीजिए बहुत एक्टिव रहने वाला है अगले 4-5 हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आ गया, जुपिटर के साथ मरकरी भी आ गया, दोनों इस हफ्ते यहाँ पर आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट वीक सन भी यहाँ आ जाएगा। लिहाजा 7वां घर आपका बहुत ज़्यादा, यानी कि जो एक आय होता है एक वी होता है, तो जो वी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं और हम जो है ना, सो कोलैबोरेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। और उसके बाद पूरा चांद आपके 12वें घर में है। पूरा चांद 12वें घर में इज़ अ टाइम टू हील। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखिए, अपने आप को स्लो डाउन रखिए, अपने आप को पीसफुल रखिए। और उसके बाद जैसे होता है ना कि एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जैसे होता है समटाइम्स हमारे अंदर कुछ गम होते हैं, अनप्रोसेस्ड ग्रीफ जिसे हम कहते हैं, हमने अपने कुछ दर्द कुछ गम संभाल के रखे होते हैं और कहीं रख के हम उन्हें भूल जाते हैं, तो वो ट्रिगर हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने आप को जो है ना इस चीज़ से आपने अपने आप को बचा कर रखना है। उसके बाद आपके जो आपके घर के मामलात हैं उन्हें घर के अंदर ही सॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी घर की बातें घर से बाहर निकल सकती। हो सकता है आपके जो घरेलू मामलात हैं जो आपने बहुत ज़्यादा छुपा के रखने चाहिए वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि कुछ लोग बातें उचक कर सारे शहर में आपकी फैला सकते हैं। और उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा कि आपके जो आपके करीब लोग हैं ना, लेट्स से आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके टीम मेंबर्स या आपके कॉलीग्स, वो बहुत ज़्यादा अड़ियल या सबन रवैये का मुजाहरा करेंगे। एक जैसे बंदा अहद कर लेता है कि मैंने इसकी बात नहीं मानी, तो ये रवैया लोगों का कि लोग इस बात पर अपने अंदर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। डोंट बी डिस्टर्ब। खुद भी स्पेस में रहें और खुद भी स्पेस में रहें और दूसरों को भी रहने। और फिर ये कि आपके जहन में अपने घर के हवाले से बहुत सारी सोचें हैं, जैसे घर बनाने, सजाने, संवारने, बसाने, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं। और ये बात कि अपनी हेल्थ की केयर कीजिए, वो इस हफ्ते भी आपको कहना है कि अपनी हेल्थ की केयर कीजिए, ख़ास तौर पर अपने थ्रोट की, गला ख़राब होने की, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा।
آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آپ کو مل جائے گا یا ملنے ہی والا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی چور اور چوری ہے. کسی کی نظر ہے آپ کی کسی چیز پر اڑانے کے لیے محتاط رہیے گا. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یو آر فالنگ ان لو دس ویک, یا آپ کی لو زیادہ لائف امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے, اور یہ کہ آپ کسی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی اسٹون کلیئر کوارٹز ہے. کلیئر کوارٹز بالکل ٹرانسپیرنٹ. آپ کا جو ڈیوائن لکی چارم ہے وہ یلو کلر کا لو برڈ ہے. یلو لو برڈ, اس کا امیج لے لیجئے یا آپ کو مل جائے. یلو لو برڈ ول برنگ وہ انرجی جو آپ کو چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں, رحم دل مگر کمزور نہیں, بہادر مگر بدماش نہیں, عاجز مگر بزدل نہیں, قابل فخر مگر مغرور نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے آپ کو بننا ہے کہ آپ کی باتوں سے لوگوں کے دل. برج ہے برج جتی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کا جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنا, دعوتوں میں جانا, ان چیزوں کے مواقع بہت زیادہ میسر آئیں گے, اور آپ کی ذرا خوراک میں اضافہ ہوگا, خیال رکھیے گا ورنہ یہ ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے اس دور میں. پلس آپ کو تھوڑا سا اپنے ان لاس کے ساتھ معاملات کو جو ہے بیلنس کر کے چلائیے گا. آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی نہ کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے, اور آپ کو ہو سکتا ہے اچانک ٹریول کا امکان بھی بنے. آپ اپنے ایکسپینسز کو ذرا کنٹرول کیجیے گا. کچھ آپ کے غلط جو روٹے ہوئے یا آپ سے ان کے اختلافات چل رہے تھے اس میں بہتری آنے کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو. آپ کا کوئی لیٹیگیشن کا پرانا مسئلہ, اس کے لیے کچھ پازیٹیو نیوز آ سکتی ہے. اور اگر آپ کا آلریڈی کوئی اللہ نہ کرے ایسا فیملی میٹر چل رہا ہے تو اس کے بھی ریزلٹ بہتر آ سکتے ہیں اگر آپ نے جلد بازی نہ کی. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نئی چیزیں, نئے کام کرنے کے بھی مواقع میسر آئیں گے, اور اگر آپ ذرا سی ایفرٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب آپ کو ایک تو اسٹمک کا خیال رکھنا ہے جناب, اور پلس آپ کو اپنے خون سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہے اس کا خیال رکھیے گا, اور اپنی والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کا گورنمنٹ یا حکومتی حلقوں میں اگر کوئی آپ کی چیز ہونے والی تھی تو اس میں وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈیلے آ جائے, تاخیر آ جائے. گھبرائیے گا نہیں, چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی. اور آپ کو یعنی اللہ کی طرف سے ایسے مواقع میسر آئیں گے کہ آپ کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے لگے. تو ذرا سی ہمت استقامت رکھیے گا, اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا خرید و فروخت نظر آ. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج تل. ایک اور